ये जो वीडियो है इंटरव्यू रिगार्डिंग क्वेश्चन से बना हुआ है और ये कोर जावा का इंटरव्यू क्वेश्चन है। कोर जावा का बेसिक इंटरव्यू जिसमें व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू क्लास एंड ऑब्जेक्ट। Class is a set of objects which share common characteristics, behavior and common property. Just like of class क्या होता है, क्लास कॉमन शेयर करता है। जैसे कि एक स्टूडेंट एक क्लास है, स्टूडेंट के अंदर बहुत सारे डेटा है, एट्रीब्यूट है, बिहेवियर है। तो क्लास क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, क्लास की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है। क्लास इज नॉट रियल वर्ल्ड एंटिटी। क्लास रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है। जस्ट लाइक ऑफ टेम्पलेट ऑफ ब्लूप्रिंट प्रोटोटाइप विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी। क्लास कोई मेमोरी स्टोरेज नहीं करता है, बस हम क्लास को डिफाइन करते हैं। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल एंड डिफरेंट डेटा टाइप। अब देखिए हम क्लास में क्या क्या लिख सकते हैं। क्लास हमारा ए है, हमने पब्लिक एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है जिसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। पब्लिक वॉइड ऐड मेथड बना दिया है जिसे मेथड कहते हैं। ये सब हम अपने क्लास के अंदर लिख सकते हैं। डेटा मेंबर बनाए हैं जैसे INT है, INTB है, ये हमारा प्री डिफाइंड डेटा टाइप है और ये हमारा वेरिएबल है। क्लास के अंदर क्लास को भी हम लिख सकते हैं जिसे इनर क्लासेस कहते हैं। जैसे क्लास ए है, क्लास ए के अंदर पब्लिक क्लास मैंने बी लिखा है और दोनों को सेमी कॉलम के अंदर दो डिफरेंट सेमी कॉलम के ब्रैकेट में कॉल कर दिया। अब मुझे समझाना है आप लोगों को कि व्हाट इज जो हम क्लास में जो सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं, उसका क्या पर्पस है, उसका क्या यूज़ है। तो जो सिस्टम है, सिस्टम कैसे वर्क करता है, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन क्यों लिखते हैं और ये क्या, इसका क्या मतलब होता है। जो सिस्टम है वो फाइनल क्लास है। फाइनल क्लास रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी उस क्लासेस में अब चेंजेस नहीं हो सकते। दिस इज कॉल्ड फाइनल क्लासेस। आउटपुट क्या है, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट है, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट है, प्रिंट राइटर का रेफरेंस है जो हमारे के जो हम डेटा चाहते हैं उसे प्रिंट कराने में हेल्प करता है। अब प्रिंटलन क्या है, प्रिंटलन एक मेथड है प्रिंट राइटर क्लासेस का जिससे कि हम अपने डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन का डिफिनेशन। और सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन कहते क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके बारे में डिक्लेरेशन। अब हमारा आता है व्हाट इज ए पब्लिक स्टैटिक वॉइड, जो हमने लिखा था उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिखा था। पब्लिक क्या है, एक एक्सेस स्पेसिफायर है। स्टैटिक क्या है, कीवर्ड है जो कंपाइल टाइम में डेटा को क्लासेस को लोड करता है। फर्स्ट हमारा क्या है, स्टैटिक कीवर्ड कंपाइल टाइम में डेटा को लोड करता है जो कि अर्ली लोडिंग का एक काम करता है। वॉइड क्या है, वॉइड हमारा डेटा टाइप, डेटा रिटर्न टाइप होता है कि हमें किस टाइप का डेटा चाहिए। वॉइड मतलब होता है एनी डेटा, कोई भी डेटा आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम मेथड में लिखते हैं, कभी इंट लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं या बूलियन लिखते हैं या कैरेक्टर लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे वॉइड लिखा है मतलब एनी डेटा टाइप कॉल। मेन का मतलब होता है स्क्यूट ऑफ जावा कोड, जहाँ से जावा कोड स्क्यूट करना शुरू कर देता है। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज नथिंग, स्ट्रिंग एरे इज अ कंपाइल आर्गूमेंट। वो क्या करता है, स्ट्रिंग एक एरे को डिक्लेयर करता है जिसमें कि हमें पता चलता है कि हम कितने भी रन टाइम में कितना भी आर्गूमेंट हम उसमें पास कर सकते हैं। अब हमें डिक्लेयर करना है, हमने एक पॉइंट लिया था क्लास लोडर। क्लास लोडर किसे कहते हैं, द जावा क्लास लोडर इज अ पार्ट ऑफ द रन टाइम इन्वायरमेंट दैट डायनेमिकली लोडेड क्लास इनटू वर्चुअल मेमोरी।
जावा लोडर क्या करता है, डायनेमिकली लोड करता है रन टाइम इन्वायरमेंट में, वर्चुअल मेमोरी में। जावा जस्ट लाइक ऑफ हमारा बूटस्ट्रैप क्लास हुआ। बूटस्ट्रैप क्लास जावा 3 टाइप का लोडर फॉलो करता है। फर्स्ट बूटस्ट्रैप लोडर। लोडर क्या है, लोड क्लास फ्रॉम JRE लीव RT.jar, ये हमारा बूटस्ट्रैप लोड करता है। एक्सटेंशन क्लास लोडर क्या करता है, लोड क्लास फ्रॉम JRE लीव एक्सटेंशन इन जावा एक्सिक्यूट करता है। फर्स्ट वाला बूटस्ट्रैप क्या करता है, सारे लाइब्रेरी फाइल को लोड करता है। एक्सटेंशन लोडर क्या करता है, सारे एक्सिक्यूट करता है जावा कोड को। एप्लीकेशन क्लास लोडर क्या करता है, ये इसको देखता है कि प्रॉपर हमारा क्लास पाथ और इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट है कि नहीं है। 3 टाइप के होते हैं। अब हमारा आया कि व्हाट इज अ मेमोरी मैनेजमेंट इन जावा। जावा कैसे मेमोरी में स्टोर करता है, कैसे वर्क करता है, इसका डिक्लेरेशन हम करते हैं। ये सारे इंटरव्यू पर्पस से बनाए गए क्वेश्चन है, ना कि लर्निंग पर्पस से। व्हाट इज अ मेमोरी मैनेजमेंट इन जावा। मेमोरी को हम मैनेज कैसे, मेमोरी मैनेजमेंट इन जावा प्रोसेस एलोकेशन वर्किंग मेमोरी स्पेस न्यू ऑब्जेक्ट इन अ प्रॉपर मेमोरी। हमारे क्या होता है, जब भी हम जैसे कि जावा में मेमोरी मैनेजमेंट कैसे काम करता है, जब भी हम न्यू लिखते हैं वो हिप को कॉल हो जाता है। हिप को कॉल हो जाता है, हिप को जैसे वो कॉल करता है, हिप को कॉल करने से फिर से नया मेमोरी, पहले वाला जो ऑक्यूपाई होता है वो रिलीज हो जाता है और उसकी जगह फिर से खाली मेमोरी हो जाता है। मेमोरी में हमारा क्या होता है, मेथड एरिया, हिप एरिया और स्टैक एरिया, जिसमें स्टैक एरिया में क्या होता है, हमारा थ्रेड होता है। हीप एरिया में क्या होता है, जितने भी हम न्यू होता है, जैसे जितना भी ऑब्जेक्ट बना के जो भी हम कॉल करते हैं वो हमारा क्या होता है, हीप एरिया में चला जाता है। मेथड एरिया, नेटिव एरिया। अब हमारा आया कि मेथड एरिया हम किसे कहते हैं, ऑल वेरिएबल मेथड स्टोर इन मेथड एरिया, स्टैटिक एंड फाइनल। हमारा जो भी होता है स्टैटिक वेरिएबल एंड मेथड इन कहाँ स्टोर होता है, वो हमारा मेथड एरिया में स्टोर होता है। मेथड एरिया में क्या क्या हमारा मेथड एरिया में स्टोर होगा, स्टैटिक वेरिएबल्स एंड मेथड एंड इंक्लूडिंग स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल एंड मेथड। स्टैक में हिप में मैंने बता दिया है कि हिप में जो भी न्यू बनाएंगे, न्यू के थ्रू वो हिप में स्टोर होगा, ठीक है। और लोकल वेरिएबल एंड मेथड कहाँ होगा, स्टैक में स्टोर होगा। जो भी हम लोकल वेरिएबल लेंगे वो कहाँ स्टोर होगा, हमारा स्टैक में होगा। इस ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग इंस्टेंट फील्ड कहाँ होगा, हमारा हिप में होगा। क्लास एंड ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग मेथड कोड इन स्टैटिक फील्ड कहाँ इंक्लूड होगा, हिप में स्टोर होगा। ऑब्जेक्ट first class is a set of object which share common characteristics, behaviors and common property attributes. Class is just like of example, student is class, student is class, student behavior and characteristics, that means a student name, age and this like of behavior. Characteristics, that means like of method, student in a reading always, a student in a school go method, just like of behavior and character, है ना। Second point is a class is not real world entity, it's just like of template of blueprint prototype from which objects are created. Class is a not entity, everything is a class, just like of a student, city, room is everything is class, just like of template. Third point is class is not occupy any memory, क्लास कोई भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता है। फोर्थ, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ मेथड। क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल है, जैसे इंट, कैरेक्टर इज अ मल्टीपल वेरिएबल डिफाइन इन वन क्लास। और डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ मेथड, डिफरेंट टाइप का मेथड होता है। जैसे कि हमारा एक साइकिल क्लास है
साइकिल का हो गया स्पीड, पेंडल, ये स्पीड एक मेथड हो जाता है। जस्ट लाइक ऑफ क्लास कैसे अब हम डिफाइन करते हैं, क्लासेस का कैसे हम डिफाइन करते हैं। क्लासेस में फर्स्ट डेटा मेंबर होते हैं, मेथड होते हैं, कंस्ट्रक्टर होता है, नेक्स्ट क्लास होता है। क्लास के अंदर क्या क्या हम लिख सकते हैं, डेटा मेंबर को लिखते हैं, मेथड को लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर को लिखते हैं और नेक्स्ट क्लासेस को लिखते हैं। क्लास का सिंटेक्स क्या होता है, पहले इसके क्लास लिखने से पहले एक्सेस मॉडिफायर देते हैं। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, जैसे पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, इज अ एक्सेस मॉडिफायर। फिर क्लास नेम देते हैं और क्लास के अंदर क्या लिखते हैं, डेटा मेंबर लिखते हैं, मेथड लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, नेक्स्ट क्लास लिखते हैं, इंटरफेरेंस लिखते हैं। क्लास का एग्जांपल क्या है, जैसे कि हम क्लास लिखते हैं तो इस क्लास हम जैसे भी लिखेंगे, क्लास हमारा क्लास सबसे पहले ये, जैसे कि यहाँ पे ये पब्लिक क्लास है, पब्लिक क्लास स्टूडेंट है। पहले हमने एक्सेस मॉडिफायर दिया है, एक्सेस स्पेसिफिक मॉडिफायर दिया है, फिर क्लास लिखा है और स्टूडेंट का नेम लिखे है, तो इसे हम क्लास कहते हैं। और क्लास मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता है। क्लास के मेथड एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग नेम है, इंट रोल नंबर है, इंट एज है, ये क्या है, क्लास के डेटा टाइप है, वेरिएबल है ये, ठीक है। और जब भी हम क्लास को लिखते हैं तो हमारा एक और मेन मेथड भी आता है, जिसे कि हम जावा जावा एग्जीक्यूट कैसे करेगा। जावा सबसे पहले अपना कंपाइलर अपने जो उसमें डिफाइन है वो मेथड सर्च करेगा। तो जावा का डिफाइंड मेथड मेन है, प्री डिफाइंड मेथड। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं, स्ट्रिंग्स आर्ग्स लिखते हैं, ठीक है। मेथड डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लेकिन ये इसका सिग्नेचर होता है कि पब्लिक स्टैटिक फेड मेन आर्ग्स लिखते हैं, ठीक है। और अब हमारा ये रहा कि स्टूडेंट जैसे हमने बनाया है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, रोल है, एज है। इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हम इसका प्रिंट वैल्यू होगा, जो मुझे चाहिए होगा, वो ऑब्जेक्ट बनता है। इसके द्वारा जो कॉल किया जाएगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट क्लास का इंस्टेंट है, क्लास का इंस्टेंट है। और क्लास के इंस्टेंट के थ्रू जो हम डेटा कॉल करते हैं, जो आउटपुट कॉल करते हैं, उसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना।